अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग। इंट्रो थोड़ा देर से हो रहा है क्योंकि आज का दिन बहुत बुरा था। हमारी प्रेजेंटेशन थी और मैम ने हमें इतना जलील किया, इसकी कोई हद नहीं। लेवल कम जलील हुए पूरी क्लास, और ग्रुप के जो लीडर्स हैं वो भी बहुत जलील हुए। इस वजह से हमारा मूड खराब हो गया था, हम लोग ने व्लॉगिंग की ही नहीं। अब हमारी फिजियोलॉजी की क्लास है और हम इसके लिए हम रेडी रेडी हैं बिल्कुल। उसके बाद हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की 2 घंटे की क्लास है और फिर हम फ्री हैं। यस और आज कोई आ भी रहा है जिसका मैं जानता, लेकिन वो इस्लामिक ये आमना आ गई है गाइस। हमारी क्लास असाइनमेंट थी जो हमने की और हमने बहुत अच्छी दी, मेरे 10 से 10 मार्क्स। यस मेरे 9 आए हैं गाइस, पर पहले 0 आ गया था। मैम ने एक और चांस दे दिया मुझे। अच्छी मैम है, बिल्कुल लग गई है क्योंकि एक और चांस दिया। गाइस हम लोग एक इस्लामिक स्पीकर आया है, हम उसको सुनने के लिए जा रहे हैं। और जिसने आज तक कभी ज़िंदगी में दुपट्टा नहीं लिया, ये वो सुनने जा रही है और इसने दुपट्टा ले लिया। इन एक परवीन बनती है। अब हमारा 1 घंटे का ब्रेक है, हमने कहा उसमें वो जाके सुन लेते हैं। हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, नेक बच्चे। अब हम वो सुनने जा रहे हैं। आपको भी दिखाएंगे कौन है, क्योंकि हमें उसका नाम नहीं आता। आप खुद ही गेस कर लेना वो कौन है। वो तो कल है गाइस, कल तो भी आना है। गाइस हम आ गए और ये वो आ रहे हैं और हम सारे बैठ गए। वेट हो रहा है उनका, ये गाइस उनका वेट हो रहा है, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। इस बार तुम कुछ कहना चाहोगी इस बारे में? मैं जाना चाहती हूँ, मुझे ज़बरदस्ती बिठाया गया। तब मैं चाहती हूँ तुम थोड़ी सी दीनदार बनो यार। दीनदार हम लोग इंतजार करें, सिर्फ हम घंटा बैठेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे। गाइस मेरा कल क्विज भी है, वो भी तैयार करने, लेकिन इस चीज़ को अकल नहीं आ रही। कोई बात नहीं। अच्छा वैसे इधर ये भाई तिलावत कर रहा था क्योंकि वो जो फर्स्ट इस्लामिक स्कॉलर थे वो एंटर हो गए थे, तो यहाँ शोर बहुत थी, इसलिए फिर मैंने बात नहीं की। तो ये अब तिलावत कर रहे थे। अब इसके बाद ये नेशनल एंथम शुरू हो गया था, उसके लिए हम लोग रेडी थे। अच्छा ये एक यूथ क्लब था जिसके 2 मेंबर्स आए हुए थे, एक नकीरा लुकमान और दूसरे थे अब्दुल सईद। तो ये उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसके लिए हमें दिखा रहे थे। और ये अब वो फर्स्ट एंटर हुए थे। अब ये अच्छी स्पीच की थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा। इनका नाम मुगीरा लुकमान था और ये जो एक यूथ क्लब है इसकी पूरी टीम है, तो ये 2 आ जाए थे। और I think this is my 4th or 5th session in University of Lahore, so I'm just really excited to bless you all. हमेशा कैरेक्टर ऐसे एक दूसरे की जाने देते हैं लोग। अच्छा इनकी स्पीच ज़ाहिर सी बात निसा औरत से रिलेटेड थी आज का टॉपिक, तो बहुत अच्छी इन्होंने स्पीच की थी और मोटिवेशन स्पीच थी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ मज़ा आया था सुनकर। तुम लोग आपस में लड़ते थे छोटी छोटी बातों में, अल्लाह ताला ने तुम पर इनाम ये किया, तुम्हें भाई भाई बना दिया आपस में। खूनी रिश्ते से ज्यादा सख्त रिश्ता नहीं, उससे ज्यादा करीबी ताल्लुक पैदा हो गया। एक ऐसा सोशल जस्टिस क्रिएट किया और ऐसी सिक्योरिटी खवातीन के लिए खास तौर पे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस मुआशरे के अंदर, अल्लाह माफ करे, जहां पे एक नॉर्मल वो कौन सी सिगरेट, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग। अच्छा अब ये स्मोकिंग अब बता रहे थे और एंड फिर उन्होंने हमसे एक वादा भी लिया था, मतलब कि अल्लाह के साथ वादा लिया था कि कोई भी बात है तो आपने उस मतलब कि वो ठीक करना है, मतलब कि अब आपने वो गलती नहीं करनी दोबारा से। ये बात कर रहे थे। फिर दूसरे भी हमारे जो थे यूथ क्लब वाले जो इस्लामिक स्पीकर थे वो भी अब बस एंटर होने वाले थे और ये एंटर हो गए। नहीं हुए अभी तक, कुछ देर तक हो जाएंगे। इनका नाम अब्दुल सईद था, ये आ गए। ये सेकंड स्पीकर थे, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी स्पीच की थी। अल्लाह ताला ने हमें एक दफा मौका दिया, brothers and sisters, याद रखिए। Moving forward, we would like to introduce our second esteemed guest, Mr. Abu Saad. A successful Muslim entrepreneur. He has managed अब multiple उनकी ventures स्पीच since कंप्लीट his हो गई youth. थी। अब He ये holds अबू degrees सईद in को business, वेलकम करने IT, थे, and अब उनकी finance बारी from थी, the American बोलने University of लगे Dubai. थे। His फिर love for the Arabic language became the turning Empowerment that has invited him with a big round of applause. अबू सईद की एंट्री हो गई थी। बहुत से लोग इनको जानते होंगे और काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने बहुत मज़े वाली स्पीच दी थी और फ़नी भी थे, सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थके तो नहीं आप लोग? क्योंकि मैंने कहा जरा लंच का टाइम है, आप लोगों ने शायद लंच भी नहीं किया होगा। अल्लाह ताला आपको मेरे साथ पैदा फरमाए। मुझे ये बताएं कि इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मुगैर में बहुत सारी बातें की होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ बात आपको समझ में आई होगी। आज वैसे जो मैनेजमेंट है उन्होंने टॉपिक बहुत मुश्किल दिया, जो आपके पीछे लिखा होगा इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी। हम मासूम बच्चे हैं, हमने मुश्किल मुश्किल से प्रश्न दिया है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं तो एक भाई सर ने एक स्टोरी सुनाई कि उनके साथ एक हुआ इंसिडेंट के एक लड़के के फादर ने कहा कि हमसे बात करें, वो काफ़ी मतलब कि मेंटली स्टेबल नहीं है,
तो उसने बताया कि वो एक लड़की पसंद करता है और फिर उन्होंने कहा कि मतलब मसला कि आप शादी क्यों नहीं कर सकते, तो उसने आगे से कि मेरी उम्र 14 ईयर्स है, इस पर बात हो रही थी। अच्छा, इधर ये बता रहे थे कि 69% जो लव मैरिजेस होती है वो मतलब सही नहीं चलती, तो वही हमसे पूछ रहे थे कि इसकी वजह क्या है कि वो लव मैरिज होती है तो क्यों नहीं उनकी सही चलती, आगे वो क्यों नहीं साथ चल सकते। तो इस पर बच्चे बता रहे थे, अपनी अपनी ओपिनियंस दे रहे थे कि क्यों नहीं चल और मैं सकते। एक और प्रॉब्लम आपको बता दूं, शायद आप मैं और नहीं होंगे, क्या हम में से कोई ऐसा शख्स होगा जो अमल करेगा और उसका अजर 50 के बराबर होगा? तो अल्लाह के नबी ने रेक्टिफाई किया, कहते हैं बल अजरून 50 मिनकुम, कि एक वक्त ऐसा आएगा, फिर दौर होगा, आज के वक्त की बात की, उस दौर में जो बंदा नेकी पर डट जाएगा, अनअपोलोजेटिक हो जाएगा, इज़म्स की फिक्र नहीं करेगा, तो उस बंदे का अमल अजर तुम्हारे 50 लोगों के बराबर होगा। अल्लाह अकबर। तो जब टेस्ट मुश्किल हो जाता है तो अजर भी फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। सो इट्स योर टाइम टू राइज अप। देखें, सबको दुनिया की भलाई से भी नवाजे आमीन और आखिरत की भलाई से भी नवाजे, आमीन और आप में से जो लोग अनमैरिड हैं, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन स्पाउसेस अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह, इस पे तो बहुत खुशी आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम। गाइस हमने लेक्चर ले लिया था और वो जो सारा आए हुए थे उनका भी हमने ले लिया, और अब हम तो फ्री हो गए। अब हम जा रहे हैं अपने घर में, दोस्त ज़िबा भी चली गई है और मैं भी जा रही हूँ। वैर मिलेंगे का मैसेज आ गया और अब मैं जा रही हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आज वैसे छोटा सा लोग था क्योंकि आज टाइम नहीं था हमारे पास। कल इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।